हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की आज के क्लास में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में। प्रीवियस क्लास में हम लोकसभा के बारे में भी पढ़ चुके हैं, राज्यसभा के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब आप इन दोनों में डिफरेंस को देखेंगे। ठीक है, क्लास को पढ़ते पढ़ते आपको जो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है उसका भी रिवीजन आ जाएगा। आपको ध्यान आएगा कि हाँ, हमने ये लोकसभा के बारे में ऐसा ऐसा पढ़ा था और राज्यसभा के बारे में ये पढ़ा था, तो डिफरेंस से आपका और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं लोकसभा के बारे में। हम लोग बात कर चुके हैं लोकसभा के, जैसे हम लोग फर्स्टली अगर हम बात करें इनके अदर नेम्स की, जैसे इनके उपनामों की, तो लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन। क्या कहा जाता है? निम्न सदन, लोअर हाउस। वही राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन, अपर हाउस। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, आम लोगों का सदन। और राज्यसभा को जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। ठीक है ना, राज्यों की परिषद। ठीक है, तो इस तरह से इसे ये हाउस ऑफ पीपल और इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। हम लोग अगर आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में और आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में भी पढ़कर आए हैं। फिर हम लोग बात करते हैं लोकसभा को कहा जाता है अस्थायी सदन। लोकसभा को कहा जाता है अस्थायी सदन, यानी कि टेम्पररी हाउस, जबकि राज्यसभा को कहा जाता है स्थायी सदन। लोकसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डिसॉल्व हो जाता है एवरी 5 ईयर, है ना। प्रत्येक 5 वर्ष बाद लोकसभा का विघटन हो जाता है। और कई बार सरकार जो बहुमत साबित नहीं कर पाती है अपना, तो वहां पर कई बार जब वो विश्वास खो देती है सदन में, तो वहां पर वो 5 साल से पहले भी विघटित हो सकती है। तो इस तरह से लोकसभा को कहा जाता है अस्थायी सदन। जबकि राज्यसभा क्या है? एक परमानेंट हाउस है। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता, मैंने बताया भी था आपको। ठीक है ना, हमने पढ़ा भी था। राज्यसभा स्थायी सदन होता है, उसका विघटन नहीं होता। फिर बात करते हैं हम इनके कार्यकाल के बारे में। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का, 5 इयर्स ना। जबकि राज्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। और ध्यान देने की बात यह है कि राज्यसभा के 1/3 मेंबर, जो 1/3 सदस्य है, वो प्रत्येक 2 वर्ष में, हर 2 वर्ष में क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। इस तरह से रोटेशन वाइज चलता रहता है। 1/3 मेंबर्स हर दूसरे साल में रिटायर हो जाते हैं, नए मेंबर्स आते रहते हैं। तो ये पूरा रोटेशन चलता रहता है, इसलिए ये कभी रिजॉल्व नहीं होती। फिर हम लोगों ने इसके कार्यकाल के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे इसके सदस्यों के चयन के बारे में, यानी कि इसके मेंबर्स के इलेक्शन के बारे में, कि इसके मेंबर्स किस तरह से इलेक्ट होते हैं। लोकसभा की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं? थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन से होते हैं ना, कि जो व्यक्ति मेजर हो जाते हैं 18 ईयर्स के बाद जो है वोट देने लायक हो जाता है, वो व्यक्ति, हर कोई जैसे आम नागरिक है, वो वोट के द्वारा उनका चयन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर वोट के द्वारा चयन किया जाता है, प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चयन किया जाता है, वो भी लोकसभा। और चाहे राज्यसभा की हम लोग बात करें तो यहाँ कौन इलेक्ट करता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कौन करता है? राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पे राज्यसभा के सदस्य का चयन कैसे किया जाता है? राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो इस तरह से लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन हो गया और यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया। ठीक है, फिर हम लोग बात करें नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में, यानी कि मनोनीत सदस्यों के बारे में। नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो लोकसभा में प्रेसिडेंट कितने मेंबर्स अपॉइंट नॉमिनेट करता है? 2 एंग्लो इंडियंस को कर सकता है। इस बार वर्तमान में क्या व्यवस्था, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली थी एंग्लो इंडियंस के रिगार्डिंग। ठीक है ना।
फिर हम लोग बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में कितने कर सकता है, 12 प्रेसिडेंट के पास पावर है कि 12 ऐसे व्यक्तियों को वो राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है जो कि लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विसेज में जिनका विशेष योगदान हो। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गए इनके नॉमिनेट मेंबर्स के बारे में डिफरेंस। फिर हम बात करते हैं एज फैक्टर के बारे में, आयु के बारे में। तो लोकसभा का जो सदस्य है उसकी न्यूनतम आयु, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स, 25 वर्ष की उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तभी वो लोकसभा सदस्य के रूप में चुना जाएगा। फिर यहाँ पर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 30 ईयर्स, 30 वर्ष। ठीक है, फिर हम लोग बात करें अगर चेयरमैनशिप की, कि भाई लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो उन्हीं में से चुना जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। जबकि राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा, उपराष्ट्रपति, जो सभापति होते हैं ना। कौन होता है राज्यसभा का सभापति, उपराष्ट्रपति। तो अध्यक्षता के बारे में हम किस बारे में पढ़ रहे हैं, अध्यक्षता के बारे में। ठीक है, तो अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा की लोकसभा अध्यक्ष, और यहाँ पे अध्यक्षता कौन करता है, उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं। फिर हम बात करेंगे अगर बिल को लेकर, तो लोकसभा में धन विधेयक जो है, अंतर पढ़ रहे हैं हम, धन विधेयक जो है वो केवल कहां प्रस्तुत किया जाएगा, कहां इंट्रोड्यूस किया जाता है, लोकसभा में, जबकि राज्यसभा को इस बारे में ऐसा कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर सदस्यों की संख्या के बारे में, ये भी देख लेते हैं हम। सदस्यों की संख्या के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अधिकतम संख्या के बारे में, ठीक है, सदस्यों की जो टोटल स्ट्रेंथ है मेंबर्स की उसके बारे में, तो सदस्यों की अधिकतम संख्या लोकसभा में कितनी है, 552। ठीक है, और यहाँ पर राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है, 250। ये तो हुई टोटल स्ट्रेंथ यहाँ पर लोकसभा की और राज्यसभा की। ठीक है, वो अब हम लोग बात करेंगे कि इन दोनों को क्या समान अधिकार भी है, कुछ ऐसी पावर्स भी है जो इन दोनों को इक्वली, इन दोनों के बीच में इक्वली है। ठीक है ना, समान रूप से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस तरह से क्या कोई समान अधिकार है, यस है। जैसे साधारण विधेयक के संबंध में, साधारण विधेयकों को इंट्रोड्यूस करवाना या साधारण विधेयकों को पारित करवाने के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही समान अधिकार प्राप्त है। वहीं कोई बिल जो संविधान संशोधन से संबंधित है, यानी कि संविधान संशोधन बिल की अगर हम बात करते हैं, तो संविधान संशोधन बिल के संबंध में भी दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। फिर हम बात कर सकते हैं, कई उदाहरण है ऐसे, जैसे राष्ट्रपति के चयन, और किसके, राष्ट्रपति के चयन के बारे में बात कर ले, मतलब उसके पद के संबंध में बात कर ले, और उसके राष्ट्रपति के पद या फिर उसके महाभियोग, राष्ट्रपति के चयन के बारे में, या उसके चयन ही लिख लो यहाँ पर, राष्ट्रपति के चयन या उसके महाभियोग के बारे में दोनों को समान अधिकार है। फिर हम बात कर ले उपराष्ट्रपति के चुनाव, या उसको उपराष्ट्रपति का चुनाव या उसको पद से हटाना, इसके संबंध में बात कर ले। तो इनके संबंध में क्या है कि इनको कुछ आदि और भी बहुत सारे मैटर्स हो सकते हैं, तो इनके संबंध में मेनली इनको दोनों को ही, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, इनको दोनों को ही इक्वल राइट्स प्राप्त है, समान अधिकार प्राप्त है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि क्या कोई ऐसे विशेषाधिकार है जो केवल लोकसभा को प्राप्त है, क्या कोई ऐसे विशेषाधिकार है जो केवल राज्यसभा को प्राप्त है। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट तो हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में कि लोकसभा को क्या कोई विशेषाधिकार प्राप्त है। तो सबसे पहले लोकसभा को विशेषाधिकार प्राप्त है धन विधेयक के संबंध में। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, राज्यसभा जो है वो धन विधेयक को ना तो संशोधित कर सकती है, ना उसमें किसी प्रकार का चेंज, ना ही उसको अस्वीकृत कर सकती है।
ठीक है, ना तो वो अस्वीकृत कर सकती है उसको, ना उसको वो अमेंड कर सकती है। राज्यसभा के पास जब लोकसभा जब ये बिल धन विधेयक जो है वो राज्यसभा के पास भेजती है तो राज्यसभा 14 दिन के अंदर अंदर उसको सिफारिश के साथ या सिफारिश के बिना उस बिल को वापस भेजना होता है, वो उसे रोक नहीं सकती। ठीक है ना, तो इस तरह से धन विधेयक के बारे में पूरी की पूरी जो पावर्स होती है वो किसके पास होती है, लोकसभा के पास होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अगर एक क्वेश्चन अराइज होता है तो इसके ऊपर जो लास्ट निर्णय होगा, जो निर्णायक जो निर्णय है वो किसका है, लोकसभा अध्यक्ष का। अंतिम निर्णय किसका होगा, लोकसभा अध्यक्ष का। कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं उसके संबंध में अंतिम निर्णय किसका होगा, लोकसभा अध्यक्ष का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, जो मैं यहाँ बता रही हूँ आपको। ठीक है ना, एक एक पॉइंट एक एक लाइन पे क्वेश्चन बनता है यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर ये बात हो गई। फिर हम लोग अगर बात करें धन विधेयक के संबंध में, जैसे हमने देखा कि केवल लोकसभा को अधिकार प्राप्त है, राज्यसभा ना इसको संशोधित कर सकती है ना वो इसको अस्वीकृत कर सकती है। ठीक है, 14 दिन के भीतर जब भी उसके पास जाता है तो 14 दिन के भीतर उसको या तो सिफारिश के साथ या उसके बिना वापस लोकसभा को भेजना होता है। तो पूरे अधिकार लोकसभा के पास है धन विधेयक के संबंध में। वही कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। फिर बात करते हैं हम अगर बजट के बारे में, तो राज्यसभा बजट के ऊपर केवल बहस कर सकती है। ठीक है, अब उसके अनुदानों की जो मांग है उनके ऊपर अगर वोट देना होता है तो अनुदानों की मांग पर राज्यसभा वोट नहीं दे सकती। फिर और भी इसके फिर हम बात कर ले अगर राष्ट्रीय आपात के बारे में, तो राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने का संकल्प कहाँ पारित किया जा सकता है, लोकसभा में पारित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ विशेष पावर्स थी जो किसके पास है, लोकसभा के पास। क्या राज्यसभा के पास भी कोई स्पेशल पावर्स है, आंसर इज यस, राज्यसभा के पास भी है। कहाँ है, आर्टिकल 249 में, आर्टिकल 312 में, आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा जो है वो संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। ये अधिकार केवल किसके पास है, राज्यसभा के पास। दोबारा देखिए, आर्टिकल 249 के अनुसार राज्यसभा जो है वो संसद को राज्य सूची के किसी स्टेट लिस्ट जो है उसके किसी विषय पर विधि बनाने के लिए प्राधिकृत कर सकती है। ठीक है, तो ये हुआ राज्यसभा का विशेष अधिकार। इसके अलावा आर्टिकल 312 की हम लोग बात करें तो राज्यसभा संसद को प्राधिकृत कर सकती है कि संसद जो है वो केंद्र या राज्यों के लिए अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करे। तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में है। तो यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विसेज को लेकर भी राज्यसभा को विशेषाधिकार है। ये टॉपिक हमने राज्यसभा वाली क्लास में भी पढ़ा था, हुआ रिवीजन आपको। तो इस तरह से काफी सारे पॉइंट्स का आपको रिवीजन भी हुआ और हमने क्या देखा, डिफरेंस भी देखा और कुछ एक वहां वो चीजें भी देखी जहां पर इन दोनों को समान अधिकार है या फिर जहां पर लोकसभा को कुछ मुद्दों पर विशेष अधिकार है और कुछ मुद्दों पर राज्यसभा को विशेष अधिकार है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।